नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर वर्तमान में बड़ी उठापटक वाला मौसम बना हुआ है और वहीं हिमालयी राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी है, यानी अतिवृष्टि की गतिविधियाँ, बादल फटने की गतिविधियाँ वहाँ पर जारी है। आने वाले समय में भी देखें तो अतिवृष्टि की गतिविधियाँ हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगी और आने वाले समय में उत्तर भारत में कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थितियाँ भी हिमालयी राज्यों में होने वाली बारिश के परिणाम स्वरूप देखने को मिल सकती हैं, जिसमें परेशानी वाली स्थितियाँ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में भी और वहीं उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में भी आने वाले समय में बचे हुए मानसून के दौरान देखने को मिलने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। वहीं हिमालयी राज्यों के लिए यहाँ पर देखें तो जो बड़ी घटनाएं रहेगी आने वाले समय में, उसमें अतिवृष्टि की गतिविधियाँ उभरने की संभावना रहेगी सितंबर महीने में भी, और अक्टूबर की शुरुआत के आसपास के समय में भी कुछ हलचल वहाँ पर देखने को मिल सकती है। विशेषकर सितंबर के अंतिम दिनों में जाकर भी भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी, लेकिन विशेषकर देखें तो अगस्त के अभी जो मध्य के दिन है वहाँ से लगाकर आगे भी यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। वहीं अब राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। कुछ हलचल हुई है जो कि छुटपुट बौछार वाली, छुटपुट कह सकते हैं हल्की खंड वर्षा वाली एकाध स्थानों पर आज कुछ उत्तर पूर्व के आसपास भरतपुर संभाग में कुछ धौलपुर भरतपुर के क्षेत्र हैं, कुछ अलवर के, वहाँ पर खंड वर्षा के रूप में छुटपुट इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा भी कहीं कहीं देखने को मिली है। और इस बारिश में कुछ और गतिविधियां बढ़ते हुए अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लगाकर खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें जहां पर भी बारिश होगी वहां कई इलाकों में राहत की गतिविधियां जरूर दर्ज होगी। फसलें जो मुरझा रही हैं, जल रही हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी, किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी जहाँ पर भी बारिश होगी। एक कमज़ोर डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों के करीब अब पहुँच रहा है, जिसका प्रभाव 15, 16, 17 के दौरान जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों से लगाकर लेह लद्दाख के क्षेत्रों में, इससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी पंजाब के आसपास रहेगा। वहीं एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की संभावनाएं लगातार सिरसा, हिसार के आसपास के क्षेत्र हैं और गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बनी हुई है। और आने वाले समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन इलाकों के उत्तरी भागों में हवाएं यहाँ पर दक्षिण पूर्व पूर्वी व उत्तर पूर्वी हवाओं की संभावनाएं बनेगी और यहाँ पर ट्रप की गतिविधियाँ भी यहाँ पर कुछ दर्ज होने जैसी संभावनाएं रहेगी, जिससे यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कल से कुछ और हलचल होगी और गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुशहर से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर से लगाकर सूरतगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए विजयनगर वगैरह, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है और मेघ गर्जन वाले बादल बनते हुए कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं भी यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर से लगाकर सीकर के क्षेत्र हैं, चूरू, कुछ नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 से 96 घंटों के मध्य, यानी विशेषकर जो 14 से लगाकर 17-18 तारीख के मध्य का समय बताया था, इस समय में यहाँ पर खंड वर्षा उभरने की संभावना है। वहीं एल नीनो की स्थिति का जो पिछले दिनों का ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार बना हुआ है। लाल कलर से सीधा जो लाइनें हैं काले कलर में ऊपर जा रही है, ये अगला अनुमान है। लेकिन अभी हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में जो दूसरा यहाँ पर दर्ज होगी स्थिति या दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो 15 अगस्त को लगभग इशू होगा, तो उसमें जो हरे कलर का डॉट है उसके आसपास से लगा ग्राफ आगे बनेगा, जैसा कि इसमें मैंने बनाया है काले कलर की लाइन को। जो पिछला ग्राफ है उसके आधार समकक्ष ही आगे बढ़ते हुए अगस्त के समय में जो हरा कलर है वहाँ तक स्थिति दर्ज होकर फिर आगे वापस सितंबर महीने के लिए ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ। वहीं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान जो बारिश की स्थितियों के लिए अनुकूल जो क्षेत्र है, ये जो हरे कलर में देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है हल्की खंड वर्षा, कहीं मध्यम तेज, जिसमें विशेषकर भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र और कुछ बीकानेर संभाग के उत्तरी यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों से लगाकर सीकर तक के क्षेत्र हैं। कुछ नागौर के पूर्वी भाग है, डीडवाना, सुजानगढ़ और मकराना के आसपास से लगाकर कुचामन वगैरह, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं रहेगी अगले 24 से लगाकर 18 अगस्त तक के समय में। और यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं अभी भी, ये अगर प्रभावी होती हैं अगले 48 घंटों के दौरान तो स्थितियाँ कुछ और अलग बन सकती है राजस्थान के लिए, जिसमें
उम्मीद कर सकते हैं। ये जैसलमेर की ओर भी, जैसा कि आप इस मैप में आप देख सकते हैं, हरे कलर में जो लाइन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर को पार करते हुए इन क्षेत्रों को अपने दायरे में ले रही है। यहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधि उभर सकती है, लेकिन ये हम अनुमान नहीं दे रहे हैं। अनुमान केवल बीकानेर से लगाकर खंड वर्षा वाला जो लाल कलर का दायरा है उसमें संभावनाएं फिलहाल बनी हुई हैं 14 से 18 के मध्य। लेकिन यहाँ पर अगर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अगले 48 घंटों के दौरान कुछ प्रभावी होती हैं और परिसंचरण तंत्र की वजह से हवाएं और यहाँ पर जो है घने बादलों की आवाजाही बढ़ाती है, तो जो हरे कलर का दायरा है ये इस दायरे की ओर भी बादल बढ़ने और वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं 15 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के मध्य के समय में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी मध्य भाग हैं, बाड़मेर के उत्तर मध्य पूर्वी भाग है, पाली के इलाके, नागौर और लगभग राजस्थान का उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, पश्चिमी राजस्थान के हिस्से खंड वर्षा, हल्की छितराई, कहीं मध्यम बारिश वाली गतिविधियों के दौरान यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। यानी दूसरी जो लाइन हमने आगे बढ़ाई है वह केवल एक आगे बढ़ने वाले प्रभाव के मद्देनज़र देखते हुए बनाई है, लेकिन फिलहाल ये अनुमान नहीं, एक छोटी सी संभावनाएं जरूर यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्रभावी होती हैं मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ हरियाणा के आसपास से लगाकर उत्तर राजस्थान के आसपास, तो उसका प्रभाव जैसलमेर के क्षेत्रों को भी अपने दायरे में ले सकता है बाड़मेर से लगाकर। तो एक ये राहत भरी खबर हो सकती है राजस्थान के लिए आने वाले समय में अगर इस प्रकार की स्थिति उभरती है तो हम मॉडल के आधार पर न बताकर जो वास्तविक धरातलीय स्थितियाँ बनती हैं उसका प्रभाव कहाँ पर बढ़ सकता है, कहाँ पर घट सकता है, ये अनुभव और स्थानीय आंकड़ों के आधार पर ही बताने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी अगर मॉडल के आधार पर आपको जानकारी दे तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व के मध्य इलाके हैं, वहाँ से पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान की ओर आने वाले 10 से 15 दिनों तक बारिश की संभावनाएं नहीं हैं। छुटपुट बौछार मात्र हो सकती हैं कहीं उत्तर पूर्व में, बाकी पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी संभावनाएं मॉडल आधारित जानकारी के आधार पर नहीं, लेकिन ये हम अपने विश्लेषण के हिसाब से ही आपको जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए ये एक रिस्क की अनुमान है जिसमें सबकी नकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर किस वजह से बारिश संभव हो सकती है कुछ इलाकों में, या कुछ बढ़ते हुए ज़्यादा इलाकों में भी हो सकती है। तो ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें, तो अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश की स्थितियाँ बनने वाली हैं। उत्तरी गंगानगर से लगाकर दक्षिण पश्चिमी मध्य गंगानगर, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। चूरू, हनुमानगढ़, सीकर के क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर, और वहीं भरतपुर और अलवर, जयपुर से लगाकर जो धौलपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर आने वाले समय में मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास ये 14 से लगाकर 18 अगस्त के मध्य के समय के आसपास की संभावनाएं हैं, जो कि खंड वर्षा के रूप में रहेगी। लेकिन कुछ जगहों पर यह 40 से 60 मिलीमीटर वाली गतिविधि भी कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना है, जबकि बीकानेर संभाग के इलाकों में लगभग आधा मिलीमीटर के आसपास से लगाकर 30 मिलीमीटर तक की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ या कह सकते हैं बीकानेर संभाग के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास, वहीं कुछ अजमेर संभाग के नागौर और अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में, कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावनाएं, पूर्वी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर, जबकि जालोर, सांचौर के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य, बाड़मेर, सिरोही, पाली, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर, यहाँ पर हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, और ये अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ। लेकिन आने वाले समय में तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर भी रहेगी, और बारिश की गतिविधियाँ न होने या फिर बारिश होने से इनकार नहीं कर सकते। यानी आने वाले समय में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर भी फिर से बाड़मेर और जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर मानसून के बचे हुए दिनों में देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी विस्तृत रूप में आने वाले समय में भी लगातार सटीक विश्लेषण करते हुए आपको देने की कोशिश करेंगे। और अभी देखें तो स्थितियाँ बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कुछ इलाके थोड़े बड़े भी कवर हो सकते हैं। नौहर बादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर जिसमें 30-40 किलोमीटर तक के इलाकों में भी बारिश होने जैसी संभावनाओं से कुछ कह सकते हैं 20-25-30 गाँव में अच्छी वर्षा अगर एक साथ भी होती है तो भी कई किसानों को राहत मिलती है। तो फिलहाल स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं, अच्छी वर्षा की उम्मीद भी कई जगहों पर बनी हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, सीकर और झुंझुनू के इलाके हैं, कुछ नागौर के पूर्वी इलाके हैं, बीकानेर के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, और जयपुर, सीकर, अलवर से लगाकर धौलपुर, भरतपुर वगैरह। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ प्रभावित या प्रभावी होती हैं
तो जैसलमेर की ओर, जोधपुर की ओर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता 14 से लगाकर 18 अगस्त के मध्य। यानी यहाँ पर उम्मीद अगर आगे बढ़ती है तो ये एक अनुमान से हटकर एक जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसको आप जोधपुर संभाग को इस अनुमान में शामिल न करें, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी जोधपुर संभाग को शामिल नहीं किया, केवल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग पर विशेष जानकारी दी थी। और इसमें अगर देखें तो इस प्रभाव से अगर बढ़ता हुआ यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनती हैं, तो उसका प्रभाव जोधपुर संभाग के मध्य भागों के आसपास भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बना सकता है, जिसकी वजह से जोधपुर फड़ौदी बेल्ट से लगाकर पोखरण बेल्ट, बाड़मेर का पूर्वी मध्य, उत्तर मध्य बेल्ट हैं, शिव तहसील से लगाकर जैसलमेर और सम तहसील वगैरह, इन क्षेत्रों में भी ठंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम वाली स्थिति उभर सकती है। इसको आप अनुमान के तौर पर न लेवें, ये आगे होने वाली गतिविधि के आधार पर जो स्थितियाँ बनेगी उसके बाद यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो जानकारी आपको इसमें दी है वह उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए वर्षा की है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।